अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सैनिटी स्टूडियो से डाटा फैच करवाएंगे और अपनी नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट के अंदर उसको डिस्प्ले कराएंगे, गेट करवाएंगे, फैच करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डाटा को इम्पोर्ट करवा लिया था मॉक एपीआई से। जो हम लोगों ने मॉक एपीआई बनाई थी, बेसिकली ये वाली मॉक एपीआई जो क्रिएट की थी, ये मैंने क्रिएट की थी एपीआई। तो इसका डाटा हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया था। मैंने यहाँ पे नेम चेंज कर दिए हैं इसके। तो यहाँ पे जो डमी डाटा आ रहा था थोड़ा सा, वो मैंने सही कर दिया है। रोज दाल चावल कौरमा, मैंने ये आइटम्स डाल दिए। तो बेसिकली प्रोडक्ट का हमारा डॉक्यूमेंट है, प्रोडक्ट नहीं है, फूड आइटम्स है, क्योंकि मेरा टेम्पलेट नंबर 9 है जिसमें फूड आइटम्स है, तो इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किए हैं, उसमें ये चीज़ें रखी हैं। और मॉक एपीआई भी मैं दिखा देता हूँ जो हम लोगों ने बनाई थी। तो जो मॉक एपीआई मैंने बनाई थी वो ये थी। मॉक एपीआई डॉट आईओ से आप लोग जाके इसको बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाए थे, डाटा, इसमें ये डाटा आ रहा था। तो यहाँ पे आप लोग इसको इजीली जितने भी सेलेक्ट करना चाहें आप लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो एनीवेज मॉक एपीआई और सैनिटी दोनों पे डिटेल में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में मैं वापस से नहीं बताऊंगा ये क्या चीज़ होती हैं, कि मॉक एपीआई क्या होती है, सैनिटी क्या होता है। तो बेसिकली सैनिटी एक सीएमएस है जिससे हम बैकएंड से कंटेंट को मैनेज कर रहे होते हैं और उसको फ्रंट एंड से कनेक्ट करके हम लोग डाटा को डिस्प्ले करा रहे होते हैं, डाटा को अपडेट कर रहे होते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स में यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं बात कर लूँगा थोड़े से स्टेप्स की जो मैंने लिखे थे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये इनको डिफाइन किया था, मतलब एक्सप्लेन किया था। तो बेसिकली मैंने कुछ प्रैक्टिस करने के स्टेप्स लिखे थे, जिसमें सबसे पहले हमने क्लोन किया था प्रोजेक्ट को अपने, और फिर लॉगिन किया था सैनिटी अकाउंट। क्लोन का मतलब ये है कि आपको बेसिकली सिर्फ प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट करना है। जैसे कि यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी किया, जैसे मेरा ये वाला प्रोजेक्ट था जो मैंने बनाया था, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ से कॉपी करके जस्ट यहाँ पेस्ट कर दिया था, ताकि जो मेरा एक्चुअल प्रोजेक्ट है प्रैक्टिस में वो ख़राब ना हो। तो इस कॉपी वाले के अंदर मैंने सारा काम किया अपना। ठीक है, तो कॉपी करके हमने इसमें सैनिटी का अकाउंट बनाया था और क्रिएट किया था सैनिटी का प्रोजेक्ट, जो कि आप हम लोग देख सकते हैं सैनिटी डॉट आई ओ में जाके। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इस सैनिटी डॉट आई ओ में जाके हमने इसका क्रिएट किया था टोकन और ई फाइल में रख दिया था। ठीक है, और फिर हमने ई फाइल में हमारे सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो मैं अभी दिखाऊंगा कि ई फाइल कैसी दिख रही होती है। फिर हमने ये सारी चीज़ें की थी, चेक किया था। फिर हमने मॉक डाटा को क्रिएट किया था, जो कि मैंने नहीं दिखाया था। मॉक डाटा मैंने क्रिएट पहले से किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमने इंपोर्ट करवाया था। तो ये वाला जो काम है, इंपोर्ट दैट मॉक डाटा इनटू योर सैनिटी स्टूडियो, तो ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर कर लिया था। आप लोग देख सकते हैं सारा डाटा हमारा आ चुका है। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली पॉइंट नंबर 7 यानी कि फैच कराएंगे अपने डाटा को कहाँ पे, अपनी नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट में, और उसकी प्रोडक्ट की डिटेल्स आ रही होंगी। और ऑब्वियसली यही वाला काम हमें हैकाथॉन में भी करना पड़ेगा। जो भी ये लोग हमें मॉक एपीआई प्रोवाइड करेंगे, मैंने क्या लिखा है, यू विल बी प्रोवाइडेड विद डाटा एंड मॉक एपीआई। तो मॉक एपीआई ये लोग हमें प्रोवाइड करेंगे, और होपफुली ये लोग स्कीमा भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि स्कीमा से हम लोग डायरेक्टली उसको पहले जनरेट करेंगे, स्क्रिप्ट को एडिट करेंगे और स्क्रिप्ट से हम डाटा को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना होगा हैकाथॉन वाले दिन, बेसिकली हमें ये करना होगा कि मॉक एपीआई जो हमें प्रोवाइड करेंगे वो प्रोवाइड होगी। सही है, उसके बाद हमें अपना टेम्पलेट खोलना होगा, जो भी आप लोगों ने क्लोन किया है, कॉपी किया है, या कॉपी नहीं, जो ओरिजिनल वाला है आपका, वो खोल खोल के उसी में काम कर स्टार्ट कर दें। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर, और उसमें हमें फिर सैनिटी अकाउंट से लॉगिन करना होगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा एक। वो प्रोजेक्ट हमारा सैनिटी का होगा, जो सैनिटी डॉट आई ओ का आप लोग जाके देख सकते हो। उसमें जाके हमें एक टोकन जनरेट करना होगा सैनिटी डॉट आई ओ अकाउंट से, और पेस्ट करना होगा ई फाइल के अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें ये जो चेक करने का स्टेप है तो उसको छोड़ दें। ये ई फाइल के अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट आईडी आ जाएगी और टोकन भी आ जाएगा और सारी चीज़ें आ जाएंगी। 3 चीज़ें होती हैं, डाटा सेट भी होता है कि प्रोडक्शन का। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो मॉक एपीआई हमें दी गई है, अब यहाँ से हमारा असल काम स्टार्ट होता है। जो मॉक एपीआई हमें दी गई है उसको हमें सैनिटी स्टूडियो के अंदर स्क्रिप्ट के जरिए डाटा को इंपोर्ट करना होगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था ये वाला काम। और उसके बाद जब डाटा इंपोर्ट हो जाएगा, यू हैव टू डिस्प्ले दैट डाटा इनटू योर फ्रंट एंड वेबसाइट। जो आपकी फ्रंट एंड पे वेबसाइट जो कस्टमर को विजिबल होगी, उस पर डाटा को डिस्प्ले करना होगा। तो आज हम लोग ये वाला काम करने जाएंगे। सही है, तो डाटा को डिस्प्ले करेंगे, फेच करेंगे। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट ओपन हुआ हुआ है पहले से। सही है, फूड वेबसाइट नाम है इसका। ये मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया था। बेसिकली प्लेन
प्लेन ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, फ्रंट एंड पे कुछ भी नहीं बना हुआ। ऐप के अंदर आप लोग जाओगे तो देखोगे सिंपल पेज डॉट tsx की फाइल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी प्लेन प्रोजेक्ट है, कुछ नहीं किया। लेकिन सैनिटी इसमें पहले से इंस्टॉल हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसमें सैनिटी इंस्टॉल कर लिया था। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है और ये पहले से रनिंग कंडीशन में, इसको मैंने npm run dev करके इसको रन किया हुआ है। हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ हुआ है। अगर आप लोगों को यहाँ पे आपका सर्वर स्टार्ट नहीं हो रहा हो और आप यहाँ पे 3001 3002 3003 इस तरीके से आ रहा है, तो आप यहाँ पे जितने भी टर्मिनल्स हैं उन सबको राइट क्लिक करके किल करें। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एक और टर्मिनल खोलेंगे तो यहाँ पे दो दो टर्मिनल्स आ रहे होंगे, तो पुराने वाले को किल कर लें, राइट क्लिक करें उस पर और किल कर लें, और फिर वापस से npm run dev की कमांड चलाएं, तो आपका सर्वर इशू नहीं करेगा। तो होता ये कि मल्टीपल टर्मिनल्स खुले होते हैं, उसमें सर्वर चल रहा होता है, सही है। और फिर भी अगर इशू नहीं जाए तो फिर सब चीज़ें बंद करके लैपटॉप को या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें और फिर ये वाली कमांड चलाएं, तो उम्मीद है कि चल जाएगा, सही है। तो कभी कभी ये मेरे साथ भी होता है, हैंग हो जाता है और हमारा सर्वर चल नहीं रहा होता है और यहाँ पे इस तरीके से एरर आ रहा होता है। तो इसका हल ये है कि ये किल करके ट्राई करें, फिर नहीं भी, अगर फिर भी ना हो तो रीस्टार्ट करें लैपटॉप को, चल जाएगा सर्वर। तो अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। अब मैं थोड़ा सा एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या स्टेप करने होंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपका जो भी हैकाथॉन वाले दिन आपको जो भी मॉक एपीआई मिलेगी, तो उससे आपको डाटा को इंपोर्ट करना होगा, तो वो आप सब करेंगे, सही है। तो सबसे पहले, उससे भी पहले आपको सैनिटी को क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सैनिटी को इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले एक यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना, लेकिन ये वाला स्टेप हमें नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा? क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली एक नया प्रोजेक्ट नहीं होगा, बल्कि वही प्रोजेक्ट होगा जो टेम्पलेट हम लोगों ने हैकाथॉन 1 में बनाया था, सही है। तो पुराने वाले हैकाथॉन में बनाया था, तो वही वाला प्रोजेक्ट होगा। तो वो प्रोजेक्ट हमारा बना हुआ है, जस्ट उसको ओपन करना होगा। ये वाला स्टेप कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर एक सैनिटी का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिससे हमारी सारी फाइल्स आ जाएंगी, सैनिटी की, क्लाइंट, लिब और ये सब चीज़ें आ जाएंगी। इसमें हम यहाँ पे नाम आप लोग यहाँ पे देख के रखिएगा। मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, मैं क्या करता हूँ कि नोटपैड में इस कमांड को कॉपी करके इसका नाम चेंज करता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ अपने टर्मिनल में। तो इस कमांड को हम लोग रन कर लेंगे, ठीक है। इससे हमारा सैनिटी का प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो इसमें जो जो कमांड्स आएंगी उनको आपको सबको येस कर देना, ठीक है, वो आप लोगों को पता है, और फिर हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल सा सेटअप है। फिर हम इसमें npm run dev करने के बाद हम लोग, अब जब हमारा स्टार्ट हो जाएगा सर्वर, तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल इस तरीके से 3000 पे जाएंगे, सही है, वहीं वहीं से क्लिक करके 3000 पे जाएंगे और स्लैश स्टूडियो लगा देंगे, तो हमारा सैनिटी स्टूडियो खुल जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा, एक एरर आ जाएगा। पहले तो कॉर्ड्स बोलेगा, तो कॉर्ड्स में ऐड कर लेंगे हम लोग सारी चीज़ें, सही है। वो लास्ट वीडियो में मैंने करके दिखाया था। क्योंकि अभी हमारे पास डाटा यहाँ पे सारा है और सारा हमने सेटअप किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ एरर नहीं दे रहा। तो आपके पास यहाँ पे स्कीमा का भी एरर आ रहा होगा। तो स्कीमा अगर इन लोगों ने हमें प्रोवाइड किया, सर अमीन ने प्रोवाइड किया, तो वो स्कीमा एज इट इज़ हम लोग कहाँ पे रख देंगे, एज इट इज़ वो स्कीमा हम लोग लेंगे, इसको कॉपी करेंगे और एक नई फाइल बनाएंगे स्कीमा टाइप्स के अंदर। और जो भी आपका जैसे मेरा फूड है, तो मेरा फूड होना चाहिए था, लेकिन मैंने प्रोडक्ट बनाया था इसको, ठीक है। तो जो भी आपका फूड है तो फूड के नाम से बना दीजिएगा, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के नाम से बना दीजिएगा, और वो स्कीमा यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। और उसको जस्ट हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एरे के अंदर index.ts में एरे के अंदर ऐड कर देना होगा। और इस फाइल को, जो फाइल आपने बनाई है, इसको इंपोर्ट करेंगे, उसमें से प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट उठाएंगे, सही है, और उस प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट को हम लोग टाइप्स के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये हमारे स्टेप्स हो गए, कुछ प्री रिक्विजिट स्टेप्स जो कि हमें काम करने से पहले मतलब सारी की सारी चीज़ें सेटअप करना होगा। तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसानी से समझ आए। तो हमारा स्कीमा भी ऐड हो गया, तो अब हमारे पास जो एरर यहाँ पे आ रहा होगा आपके पास, वो चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जब इसको ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एम्प्टी आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा। फिर आपको स्क्रिप्ट वाला काम करना है, आपको डाटा मौके पे से उठा के सारा इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा। अब इंपोर्ट करने में ये आपकी मर्जी है कि आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख लो, सही है। लेकिन क्योंकि सर अली जवाद का अलग से प्रोजेक्ट है, और मैंने भी जो गिटहब का लिंक दिया है लास्ट वीडियो के अंदर, मैंने अपना एक गिटहब का स्क्रिप्ट का लिंक दिया था, तो आप वहाँ से या तो क्लोन कर लो। लेकिन जब आप उसको क्लोन करोगे तो वो एक अलग प्रोजेक्ट बनेगा ना। तो वो जो अलग प्रोजेक्ट बनेगा, मैं दिखा देता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर इस तरीके से, अगर मैं आऊँ यहाँ पे, और ये रहा मेरा
इंपोर्ट एपीआई डाटा इनसैनिटी, तो इसको आप लोग क्लोन कर लेना या फिर सर अली जवाद का कोड ले लेना, तो और उस स्क्रिप्ट को रन करना होगा, तो उस स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से जब आप लोग इसको क्लोन करोगे तो एक नया प्रोजेक्ट बन के आएगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं होगा, जो हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है उसके अंदर स्क्रिप्ट नहीं होगी, तो उस स्क्रिप्ट को हम लोग वहाँ से रन करेंगे, या तो आप वहाँ से रन कर लो या फिर यहाँ पे ही एक नई स्क्रिप्ट बना लो रूट पे, और वहाँ पे उस स्क्रिप्ट से हम लोग डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मर्ज़ी है आप लोग की, लेकिन मैंने अलग रखा हुआ है इसको, क्योंकि फिर हमारा ये वाला प्रोजेक्ट ख़राब हो सकता है, चांसेस हैं, तो इसलिए मेरा यही मशवरा होगा कि अलग रख लें, वरना मर्ज़ी है आप लोगों की। अ, इसको हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं और अलग दूसरे प्रोजेक्ट में रख के भी हम लोग इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था सैनिटी माइग्रेशन सर अली जवाद, और यहाँ पे इंपोर्ट डाटा का भी मैंने बनाया हुआ है। तो ये मैंने जो क्लोन किया था वो ये रहा प्रोजेक्ट, इससे मैंने अपने डाटा को इसको रन किया था प्रोजेक्ट को, और जो भी स्क्रिप्ट में चेंजेस थे वो किए थे, मॉक एपीआई का यूआरएल डाला था और उसको जस्ट रन कर लिया था, तो डाटा इंपोर्ट हो गया था। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो डाटा इंपोर्ट करने के बाद हम लोग आएंगे अपना ये सारा काम हो जाएगा हमारा, और इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ इस रेपो को। ठीक है, तो ये सारा काम हमारा हो जाएगा, और इसी तरीके से स्कीमा भी हम लोग सेटअप कर लेंगे, तो ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं डाटा कैसे फैच करना है। तो अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट में सैनिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, जो सेटअप करने के बाद हमारे पास आती हैं, वो देख लेते हैं एक नज़र। तो हमारे पास यहाँ पे जो जो चीज़ें मौजूद हैं, अगर मैं आऊँ एसआरसी के अंदर, सैनिटी के अंदर, और यहाँ पे मैं आऊँ लिब के अंदर, तो मेरा एक क्लाइंट डॉट टी एस होता है, सही है। तो इस क्लाइंट डॉट टी एस को अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्ट आईडी है, डाटा सेट है, एपीआई वर्जन है और सी डी एन है। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे पास, प्रोजेक्ट आईडी, बल्कि एपीआई वर्जन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट आईडी और डाटा सेट। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट आईडी और डाटा सेट बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर हो जाती है। जब आप प्रोजेक्ट का पूरा सेटअप करोगे, सैनिटी का लॉगिन करोगे और सारा प्रोजेक्ट बनाओगे सैनिटी का, तो एएनवी की फ़ाइल एक बनती है, और एएनवी की फ़ाइल के अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट आईडी और डाटा सेट होता है, इस तरीके से। तो ये प्रोजेक्ट आईडी और ये डाटा सेट, तो प्रोजेक्ट आईडी आपकी वही प्रोजेक्ट आईडी होगी जो कि आपने अकाउंट अभी प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसकी प्रोजेक्ट की आईडी आ गई, और ये प्रोडक्शन तो आपका यही रहता है। टोकन मैंने अभी यहाँ पे खुद से रखा था लास्ट वीडियो के अंदर, तो यहाँ पे टोकन नहीं होगा, तो हम लोग टोकन खुद से जनरेट करेंगे और रख देंगे। तो टोकन जनरेट करने का तरीका भी सिंपल है, बताया था मैंने। हम यहाँ पे आएंगे sanity.io, या फिर हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सैनिटी स्टूडियो है उसमें हम लोग अपनी राइट पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और मैनेज प्रोजेक्ट पे चले जाएंगे। तो जैसे ही मैनेज प्रोजेक्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास प्रोजेक्ट आईडी आ जाएगी, ये हमारी प्रोजेक्ट आईडी है। तो आप लोग यहाँ से वेरीफाई कर लो कि भाई प्रोजेक्ट आईडी यही है, और एपीआई में आके हम लोग एक एपीआई क्रिएट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक एपीआई क्रिएट की हुई है टोकन के नाम से, सही है, और इसको मैंने सेव भी किया हुआ है नोटपैड में, क्योंकि अब ये मुझे दिख नहीं रही, सही है, तो आप इसको सेव कर लीजिएगा। तो इस टोकन को मैंने यहाँ से जनरेट करके जस्ट यहाँ पे यूज़ कर लेना है, ठीक है। अच्छा, तो एक ये चीज़ हो गई। अच्छा, क्लाइंट के अंदर हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, और ये बेसिकली ये जो हमारे पास चीज़ें हैं, ये ENV फाइल से ही उठा रहा होता है, मतलब प्रोजेक्ट आईडी जो आपकी ENV फाइल के अंदर सेट हुई हुई है वो यहाँ पे आ रही होगी, और वो इस क्लाइंट के अंदर क्रिएट क्लाइंट के फंक्शन के अंदर पास हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, मैं यहाँ पे टोकन ऐड करूँगा, और टोकन के अंदर मैं क्या ऐड कर लूँगा, अब टोकन जो है ना हमारा, वो बेसिकली किस वेरिएबल के अंदर सेट है, सैनिटी टोकन। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, और ये वेरिएबल है हमारा एक, सही है, ENV फाइल के अंदर सैनिटी टोकन। तो इस वेरिएबल को यूज़ कर लूँगा मैं यहाँ पे, इस तरीके से डाल दूँगा प्रोसेस डॉट ENV डॉट टोकन। तो इससे ये होगा कि हम लोग अब क्लाइंट के अंदर टोकन भी पास कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अभी हम लोग डाटा फैच कर रहे हैं, मतलब डाटा को गेट कर रहे हैं, तो इसलिए टोकन की रिक्वायरमेंट नहीं है। डाटा टोकन के बगैर भी डाटा फैच हो सकता है, लेकिन हम लोग क्योंकि बाद में, इस वीडियो में तो नहीं, बाद में अगर हमें कोई डाटा को पोस्ट करना हो, मतलब डाटा भेजना हो सैनिटी में, या डाटा अपडेट करना हो, तो उसमें हमें टोकन की ज़रूरत प्रोबेबली पड़ेगी, इसलिए मैंने अभी ऐड कर दिया है। तो ये स्टेप इतना नेसेसरी है नहीं, खैर। तो ये टोकन मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस में जाओ, ENV फाइल के अंदर जाओ, और ENV फाइल से सैनिटी टोकन का वेरिएबल उठा लो, और जो भी इसमें वैल्यू है वो टोकन में पास कर दो। तो इसका मतलब ये है, ठीक हो गया। अच्छा, तो बाकी ये बाय डिफ़ॉल्ट ये उठा रहा है, तो इनको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमने वेरीफाई कर ली चीज़ें, यहाँ पे सब सही है। इसको मैं बंद कर दूंगा। अब हम स्कीमा टाइप देख लेते हैं, ये हमारी स्कीमा आ गई, अभी हमने देखा था स्कीमा, इसको हम छोड़ देते हैं अभी, और यहाँ पे इस फाइल को भी छोड़ देते हैं, index.ts।
तो क्लाइंट डॉट टी एस हमने देख लिया। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। सही है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे डाटा इंपोर्ट के लिए, यहाँ पे एक लिब के अंदर न्यू फाइल बनाएंगे डाटा डॉट टी एस। ठीक है, तो मैंने एक लिब के अंदर, लिब के फोल्डर के अंदर, सैनिटी के अंदर, लिब के अंदर, लिब पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाया, लिब के अंदर बनाया। ठीक ठीक है, और यहाँ पे मैं एक इंटरफेस भी बनाऊंगा और इंपोर्ट कर लूँगा अपने क्लाइंट को। जो मेरा क्लाइंट कौन सा था, इंपोर्ट क्लाइंट फ्रॉम, और यहाँ पे एट द रेट सैनिटी, सैनिटी के अंदर लिब, और लिब के अंदर क्लाइंट। तो जो क्लाइंट हमने बना बनाया हमें मिला था, क्लाइंट क्लाइंट वापस से बनाने की ज़रूरत नहीं है, बना बनाया मिला था। तो इस क्लाइंट के अंदर हमने एक वेरिएबल हमारे पास था क्लाइंट, तो इसको हमने जस्ट इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे, इसको हम बाद में अभी यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, एक ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब मैं वापस से इधर आता हूँ और मैं अपने सैनिटी स्टूडियो में आता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास एक विजन है, आप लोग देख सकते हो स्ट्रक्चर के साइड में एक विजन आ रहा है, तो विजन पे क्लिक करूंगा। अब ये विजन क्या होता है, बेसिकली विजन में बेसिकली सैनिटी ना, सैनिटी जो स्टूडियो है इसमें हमारे पास ग्रॉक क्यूरीज होती हैं। ग्रॉक क्या होता है, GROQ, सही है, GROQ इस तरीके से होता है। और ये एक बेसिकली लैंग्वेज है, सही है, इसको आप लैंग्वेज कह सकते हो, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, क्यूरी लैंग्वेज, सही है, क्यूरी लैंग्वेज है ये। जैसे एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज है, क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, तो इस तरीके से ग्रॉक भी एक लैंग्वेज है। इसके ज़रिए आप डाटा मंगवा सकते हो सैनिटी के सर्वर से, सैनिटी से आप डाटा मंगवा सकते हो। तो डाटा स्टोर हो रहा होता है वो सैनिटी के पास स्टोर हो रहा है हमारा डाटा। अब ये जो डाटा है हमारा, ये जितना भी डाटा हमारे पास आ रहा है, ये सारा का सारा डाटा कहीं स्टोर हुआ हुआ है, तो इसको आप मंगवाओगे। सही है, तो कैसे मंगवाएंगे, तो यहाँ पे हम क्यूरी लिखते हैं और क्यूरी से मंगवाते हैं। तो यहाँ पे हम क्यूरी लिखते हैं जल्दी से, और इसका सिंटेक्स थोड़ा सा हार्ड है, मुझे मुश्किल लगता है इसका सिंटेक्स, लेकिन वक्त के साथ सीख जाएंगे। तो इस तरीके से हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अंडरस्कोर टाइप, और शुरू में एस्टेरिक, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे अब हमें क्या लिखना है, टाइप क्या है हमारी, जो हमारे डॉक्यूमेंट की टाइप है। डॉक्यूमेंट की टाइप क्या थी, अभी देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट की टाइप क्या थी, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखूंगा, अच्छा मैंने जो क्यूरी लिखी थी चले गई, वापस से लिख लेते हैं। ठीक है, तो टाइप इक्वल्स इक्वल्स इस तरीके से अंडरस्कोर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट। ठीक है, और अब हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे नीचे मेरे पास फैच का ऑप्शन आ रहा है, फैच पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास जितना भी डाटा हमारे पास था वो सारा का सारा आ गया है। तो ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 5 आइटम्स आ रहे हैं, क्योंकि जीरो इंक्लूड 0 1 2 3 4, तो 5 आइटम्स है, जीरो से काउंटिंग स्टार्ट है। तो 4 नहीं 5 है लिखा हुआ, अभी 5 आइटम्स, तो 5 आइटम्स है हमारे पास। और यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर में भी जाऊँ तो वहाँ पे भी 5 ही आइटम्स थे। ठीक है, तो ये सारा का सारा डाटा हमारा आ गया है इस किससे, इस क्यूरी से। सही है, या इस प्रोग्राम से, इसको प्रोग्राम तो नहीं कहेंगे, क्यूरी कहेंगे। तो अगर मैं पहले आइटम को खोलूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, क्रिएटेड ऐड इज़ अवेलेबल, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। और कुछ फजूल चीज़ें भी आ रही हैं, जैसे रेफ की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्रिएटेड ऐड की भी मुझे ज़रूरत, चले क्रिएटेड ऐड तो यूज़ हो सकता है। इमेजेस का एक एरे है, तो यहाँ पे कुछ फजूल चीज़ें भी हैं। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली डिफाइन कर देंगे हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसके आगे मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और कर्ली ब्रैकेट्स लगा के मैं इसको वो चीज़ें लिख दूंगा सिर्फ जो कि मुझे चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आप लोग देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने वो चीज़ें लिख दी हैं। सही है, आईडी नेम क्वांटिटी, तो ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं सिर्फ यही उठ के आएंगी। तो अगर मैं इसको फैच पे क्लिक करूँ, तो अब आप लोग देखो यहाँ पे कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे डिफाइन की हैं सिर्फ वही उठ के आ रही हैं। कैटेगरी, प्राइस, इज अवेलेबल, आईडी, नेम, क्वांटिटी अवेलेबल। तो यहाँ पे अभी मैंने इमेज नहीं लिखा है, तो इमेज भी ऐड कर देता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटाऊंगा, फैच पे क्लिक करूँगा। अभी मैंने जब इस तरीके से कोई क्यूरी रन की तो सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, तो मैं वापस से पेस्ट करता हूँ उसको यहाँ पे। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टीज़, ये नहीं, हमने इसको बता दिया भाई कि ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें से सिर्फ यही प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट की तुम लेके आओगे, इनके अलावा हमें नहीं चाहिए, इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ बता दी इसको। अब हमें इमेजेस भी चाहिए, तो इमेजेस का हमारे पास एक एरे है। अब इमेजेस को ऐड करने का यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीका है, क्योंकि एक इमेजेस एरे है, सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं है। सही है, बेसिकली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, या एरे है, सॉरी, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, खाली एरे है। ठीक है, तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे सेकंड आइटम में, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इमेजेस के अंदर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। हाँ, तो मैं सही बोला था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। इमेजेस एक एरे है, उस एरे के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है,
और एक और ऑब्जेक्ट है, मतलब एक एरे है उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स और हैं। ठीक है, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं इमेजेस। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे? अच्छा, तो इमेजेस जो हम लोग लगाएंगे इसमें वो किस तरीके से लगाएंगे, ऐसे लगा सकते हैं क्या? कैसे किया मैं, ये क्या किया मैंने, इमेज यूआरएल्स का हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, ये जो मैंने शुरू में डिफाइन किया इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, इमेजेस भी दे सकते हो, इमेज यूआरएल्स दिया मैंने क्योंकि इसमें बहुत सारे इमेज यूआरएल्स हो सकते हैं। उसके बाद कॉलन लगाया और यहाँ पे इमेजेस का एरे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इमेजेस का क्या है, एरे है, इमेजेस का एरे। तो इमेजेस लिखा, उसके बाद एरे का साइन लगाया, फिर डॉट एसेट, उसके अंदर जाओ एसेट में, और एसेट के अंदर अब यहाँ पे ना ये बोल रहा है कि यूआरएल उठा के ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हाइफन लगाया और ग्रेटर देन का साइन और यूआरएल। ठीक है, तो यूआरएल ऐसे ही लिखना है आपको, एसेट भी ऐसे ही लिखना है, स्पेलिंग बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए, इमेजेस भी ऐसे ही रहेगा। ठीक हो गया? अच्छा, तो अगर आपके पास एक ही इमेज होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती, तो आप फिर इस तरीके से करते, इमेज डॉट एसेट यूआरएल, इस तरीके से। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे एरे बनाया था तो यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से इमेजेस का एरे डॉट एसेट यूआरएल ऐसे लिया था। ठीक हो गया? अच्छा, इसको मैं फैच करूँ तो आप लोग देख सकते हो अब मेरे पास यूआरएल्स भी उठ के आ रहे हैं। ये मेरे पास पहला इमेज आ गया, ये मेरे पास दूसरा इमेज आ गया। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ये दो इमेजेस डाले थे सेकंड प्रोडक्ट के अंदर, बाकी के अंदर हमारे पास इमेज यूआरएल्स में नल आ रहा होगा। सही है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँ इमेज यूआरएल्स को, इमेज यूआरएल्स कुछ पे कुछ भी नहीं आ रहा, जीरो आइटम्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हम लोग डाटा को फैच करेंगे। तो ये क्यूरी हमें पता चल गई। अब इस क्यूरी को मैं क्या करूँगा, जस्ट कॉपी करूँगा इस पूरी क्यूरी को। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जब भी आपको डाटा फैच करवाना हो ना, तो पहले ये क्यूरी बना लें यहाँ पे, ताकि हमें पता चल जाए भाई ये क्यूरी सही है और इससे डाटा आ रहा है। देखें, ये डाटा जनरेट हो गया, तो ये मैंने क्यूरी पूरी बना ली। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें हमने सिर्फ ये बोला कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट उठा के ले आओ। ठीक है, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब आ जाएंगे, उन सबके सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टीज़ आए, सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टीज़ को उठा के लाओ, बाकी किसी को उठा के नहीं लाओ। ठीक है, बाकी हमें ज़रूरत नहीं है उनकी। तो मैं इस पूरी क्यूरी को कॉपी करूँगा, क्यूरी को मैंने कॉपी कर लिया, और अब मैं आऊँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ एक क्यूरी बना लेता हूँ। क्यूरी, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स, इस तरीके से आप कुछ भी नाम रख सकते हो यहाँ पे, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया, और इसको मैं दे दूंगा यहाँ पे, अब इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में मैंने ये दिया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। एक फंक्शन बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, एक्सपोर्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स का एक फंक्शन बना लिया हमने, और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स, और इसको हम लोग एरो फंक्शन बना देते हैं तो। ठीक है, इस तरीके से, तो ये एरो फंक्शन हो गया हमारा। एसिंक भी है, ठीक है, एसिंक हटा भी सकता हूँ लेकिन एसिंक लगा देता है। और यहाँ पे मैं ये जो क्वेरी ऑल प्रोडक्ट्स है इसको यूज़ करूँगा। तो अब हम क्या करेंगे कि क्लाइंट को यूज़ करते हुए हम लोग इस क्वेरी को पास करेंगे। तो यहाँ पे एक सजेशन दे रहे हैं, सजेशन को ले लेते हैं, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू अवेट क्लाइंट डॉट फैच क्वेरी ऑल प्रोडक्ट्स। मैंने जस्ट कुछ भी नहीं किया, क्लाइंट हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, जो क्लाइंट डॉट टी एस से हमने इम्पोर्ट किया है। ठीक है, बेसिकली फंक्शन कह सकते हैं या वेरिएबल भी कह सकते हैं। तो उसके उसमें हमारे पास एक चीज़ होती है फैच का फंक्शन। ये फैच का फंक्शन हमने नहीं लिखा, ये हमारे पास ग्रॉक की तरफ से आ रहा है, मतलब सैनिटी का ही है। ठीक है, तो ये फैच का फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको हम जस्ट यूज़ किया है। इस फैच के फंक्शन में हमने क्या किया, क्यूरी पास कर दी है। ये पैरामीटर हमने क्या कर दिया, बता रहे हैं कि भाई पैरामीटर हमने पास किया क्यूरी, तो क्यूरी पास कर दी। क्यूरी हमने बनाई थी और उसको क्यूरी बनाई, उसको वेरिएबल में स्टोर किया, और वेरिएबल में स्टोर करने के बाद उसको हमने फैच के अंदर पास कर दिया। अब हमारे पास क्या होगा कि जो भी हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा वो प्रोडक्ट्स में स्टोर हो जाएगा, और ये हमारा प्रोडक्ट फैच हो जाएगा। इसको मैं ट्राई कैच के अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर दूँ ट्राई कैच के अंदर इस तरीके से, और कैच भी लगा लेते हैं ताकि हमारी एरर हैंडलिंग हो जाए, थोड़ी सी एरर आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये ट्राई कैच हमने लगा लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम जस्ट एरर को कंसोल डॉट लॉग करा देंगे कि भाई अगर एरर आ रहा है तो जो भी एरर है वो प्रिंट कर दो। तो ये चीज़ हो गई, और यहाँ से हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट्स आएगा वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपली कुछ भी नहीं कर रहा, फैच के फंक्शन को कॉल कर रहा है, उसमें क्यूरी पास कर रहे हैं हम। अब इस क्यूरी को भी मैं उठा के ट्राई के अंदर ले आता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ये किया है कि
गेट ऑल प्रोडक्ट्स का फंक्शन बनाया, ट्राई कैच लगाया, ट्राई कैच के अंदर मैंने क्यूरी बनाई, उसको वेरिएबल में स्टोर कर दिया। वेरिएबल में जिस वेरिएबल में क्यूरी को स्टोर किया मैंने, ये पूरी क्यूरी को, ग्रॉक क्यूरी बेसिकली ग्रॉक है, तो इस क्यूरी को मैंने, या इस वेरिएबल को मैंने पास कर दिया फैच के फंक्शन के अंदर। और यहाँ से फिर जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा अवेट इसलिए लगाया क्योंकि थोड़ी देर बाद आएगा, फ़ौरन तो नहीं आ जाएगा, इंटरनेट पे जाएगा, सर्चिंग करेगा, प्रोडक्ट्स निकालेगा, फिर ये रिस्पॉन्स देगा। तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे, उसको हम यहाँ से जस्ट रिटर्न कर देंगे। तो सिंपल ये काम है। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग ये करते हैं कि इसको मैं, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे मुझे एक इंटरफेस भी बनाना पड़ेगा, टाइप बनानी पड़ेगी। तो मैं एक इंटरफेस बना लेता हूँ। इंटरफेस के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जीपीटी करूँगा इसको, और जीपीटी से इंटरफेस बनाऊँगा। तो मैं जीपीटी खोल लेता हूँ, चाहे जीपीटी, आप लोग चाहो तो खुद भी बना सकते हो, लेकिन मैं टाइम बचाऊँगा। और मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास डाटा है, डाटा क्या है, ये वाला, सही है, इस डाटा को मैं जीपीटी को दूंगा और उससे बोलूँगा कि भाई इंटरफेस बना के दे दो एक। तो सिंपल मैं ये करूँगा कि इस तरीके से दो आइटम्स को मैंने कॉपी किया, ठीक है, दो आइटम्स को मैंने कॉपी किया। अब इसमें मैं ध्यान ये रख रहा हूँ कि मैं यूआरएल्स भी आ रहे हैं, सही है, ताकि उसको पता चले कि भाई यूआरएल्स के अंदर भी दो यूआरएल्स, एक इमेज यूआरएल्स एक एरे है, और उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। और मैंने खाली वाला भी दे दिया कि उसको ये भी पता चल जाए कि भाई खाली भी हो सकता है, इमेज यूआरएल एम्प्टी भी हो सकता है, और उसमें डाटा भी हो सकता है। तो मैंने इसको कॉपी किया डाटा को, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ, जस्ट शिफ्ट दबा के एंटर किया मैंने, तो मैं इसको बोल रहा हूँ मेक एन इंटरफेस फॉर द अबव डाटा इन नेक्स्ट जेएस, और ब्रैकेट में लिख दिया टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं हम लोग, इसलिए तो नेक्स्ट जेएस के अंदर काम कर रहे हैं और टाइप स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं। तो दो चीज़ें मैंने बता दी इसको। तो अब ये मुझे जल्दी से ये चीज़ें दे देगा, और इसको मैंने कॉपी करना है और यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देना। तो आप लोग यहाँ पे टाइप भी यूज़ कर सकते हो, कुछ लोगों ने टाइप यूज़ की हुई है, मैं इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ। आईडी दे दी, आईडी किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग क्वांटिटी अवेलेबल नंबर, कैटेगरी स्ट्रिंग होगी, प्राइस नंबर होगा, इज अवेलेबल येस और नो हो सकता है, मतलब ट्रू और फॉल्स हो सकता है, तो बूलियन ले लिया। इमेज यूआरएल्स में मल्टीपल इमेज है, इमेज यूआरएल्स है, तो हम लोग स्ट्रिंग का एरे ले रहे हैं, मतलब मल्टीपल यूआरएल्स हो सकते हैं हमारे, ठीक है। फॉर्मेट कर देते हैं। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है कि इस इंटरफेस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं आई प्रोडक्ट कर दूंगा क्योंकि इंटरफेस है, इसलिए आई प्रोडक्ट कर दिया। अच्छा, अब हम चलते हैं इसको जहाँ पे हमें इसको गेट करना है प्रोडक्ट को। तो हम जाएंगे अपने होम पेज में। होम पेज हमारा कहाँ है, एसआरसी के अंदर, ऐप के अंदर, एसआरसी ऐप के अंदर, और यहाँ पे pay.tsx आ गया। ये सारा फजूल कोड मैं यहाँ से हटाऊंगा और इसकी जगह मैं सिंपल सा क्लीन कोड लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा फूड आइटम्स, H1 के अंदर फूड आइटम्स लिखूंगा, फूड आइटम्स, और इसके नीचे हम लोग अपने आइटम्स को प्रिंट कराएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा गेट ऑल प्रोडक्ट्स, इसको इंपोर्ट करना होगा। देखें, हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ है, सही है, एक्सपोर्ट किया हुआ है, मतलब ये इंपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करेंगे और अपने होम पेज में आएंगे और ऊपर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं जल्दी से, इस फंक्शन को। और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा इसका नाम फ्रॉम, और ये कहाँ था हमारे पास, सैनिटी, सैनिटी के अंदर आएंगे, लिब के अंदर आएंगे, डाटा के अंदर आएंगे, सही है। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। पाथ सही देना है क्योंकि डाटा की फाइल के अंदर है, सैनिटी के अंदर, लिब के अंदर, डाटा के अंदर, शुरू में लगा दिया मैंने, ठीक है। गेट ऑल प्रोडक्ट्स, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया है, इसको अब हमें यूज़ करना है। तो इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फंक्शन को अगर मैं कॉल करूँ गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये कुछ रिटर्न कर रहा है ना, तो हमें इसको स्टोर भी करना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट्स रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स का वेरिएबल ले लेता हूँ, एक बना लेता हूँ, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू ये, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाएंगे, और इसकी टाइप क्या होगी, प्रोडक्ट्स की टाइप अभी हमने डिफाइन की थी, क्या डिफाइन की थी, इंटरफेस। तो इंटरफेस बेसिकली हम लोग इसलिए करते हैं यूज़ के जब हम लोग डिप्लॉय करेंगे इसको, तो वो टाइप मांगेगा, भाई टाइप तो डिफाइन करो, यहाँ पे एरर्स आता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस इंटरफेस को इस तरीके से ले लेंगे, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, आई प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, जो इंटरफेस हमने बनाया है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसको इंपोर्ट भी कर लिया, ठीक है, हो गया। इस तरीके से आगे अब ये एरर दे रहा है, एरर क्या दे रहा है देख लेते हैं। अच्छा, सही है, बोल रहा है प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो इसको हमें जस्ट कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे अवेट लगा देना है, अवेट।
और अवेट लग गया, तो अवेट लगा है तो फंक्शन जो हमारा होम पेज का कंपोनेंट है उसमें एसिंक भी आएगा। तो आई होप यहाँ पे एसिंक लगाऊंगा तो सही हो जाना चाहिए, ये सही हो गया, ठीक है। तो अवेट जब भी लगता है तो आपका जो भी पेरेंट फंक्शन है उसका एसिंक भी लगेगा। तो हमने क्या किया, बेसिकली प्रोडक्ट्स हमने एक वेरिएबल बना के आई प्रोडक्ट का एक इंटरफेस जो हमने बनाया था उसको जस्ट हमने यहाँ पे यूज कर लिया कि भाई हमने बता दिया टाइप स्क्रिप्ट को कि जो भी ये चीज़ यहाँ से रिटर्न होगी, जो भी डाटा यहाँ से आएगा वो स्टोर तो तुम इसमें करोगे, लेकिन उसकी टाइप क्या होगी, आई प्रोडक्ट टाइप होगी और आई प्रोडक्ट का एरे होगा। क्यों एरे क्यों होगा, क्योंकि हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स को यहाँ से मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, एक नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने आई प्रोडक्ट इंटरफेस का एरे ले लिया। ठीक हो गया। अच्छा, इस प्रोडक्ट्स को हम लोग यहाँ पे जस्ट अभी मैं कंसोल करा के देखता हूँ क्या हमारे पास सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो हमने किया है। तो जस्ट चेक कर लेते हैं। अभी इसको मैं HTML में प्रिंट नहीं करा रहा, टेस्टिंग के लिए console.log बहुत पावरफुल चीज़ है टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग console.log के जरिए प्रोडक्ट्स को प्रिंट करके देखने। अब ये ऑब्वियसली क्योंकि क्लाइंट कंपोनेंट नहीं है तो इसलिए हमें इस टर्मिनल में यहाँ पे ये शो होना चाहिए। तो इस फाइल को रन करते हैं अब। अच्छा, अब जो है ना, आपको कैसा पता चलेगा इसको कौन सी फाइल रन करने पे इसका प्रोडक्ट्स ये वाला पेज चलेगा। तो ये वाला पेज कौन सा है, होम पेज है। तो होम पेज पे जब हम रिलोड करेंगे तो ये वाला ये वाली कमांड चलेगी, मतलब ये वाला कोड चलेगा और हमारे पास प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगे। तो देखते हैं, होम पेज पे आते हैं और मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट खुला हुआ है। अच्छा, मेरे पास नहीं खुला हुआ है अभी, मैं खोल लेता हूँ उसको न्यू टैब में, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से विजन हटाता हूँ, स्टूडियो भी हटाता हूँ और जस्ट पे एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो अब ये लोडिंग हो रहा है। अब हम टर्मिनल में देख लेते हैं। कंपाइलिंग आया, पेज कंपाइल हो रहा है और यहाँ पे अब सब कुछ अगर सही रहा तो ये फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स आएंगे सारे और ये कंसोल कर देगा यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स को। तो देखते हैं क्या होता है। तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स फेच होके आ गए हैं। जस्ट हमें इसको HTML में प्रिंट कराना है, मतलब HTML में दिखाना है। क्या मतलब HTML में दिखाना है, सॉरी ये नहीं था, ये था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये मेरी HTML आ गई है। मैंने यहाँ पे फूड आइटम्स की हेडिंग डाली हुई है। तो अभी ये बहुत गंदा सा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में स्टाइलिंग नहीं सिखाऊंगा, जस्ट मैंने इसको फैच करवाना बताना है। तो फूड आइटम्स यहाँ पे आ गया। तो अब हमें सिंपल क्या करना है, इस ये जो console.log के अंदर प्रोडक्ट्स हमने दिखाया ये तो टर्मिनल में आ रहे हैं ना हमारे, ये तो हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। इसको हम HTML में अच्छा सा बनाएंगे, HTML में शो करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल मैप का एक फंक्शन होता है, उसके ज़रिए हम लोग सारे के सारे प्रोडक्ट्स को शो करवा देंगे। तो मैप का फंक्शन लगाऊंगा इसमें, मैप के फंक्शन किस पे लगाऊंगा, प्रोडक्ट्स पे। तो प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैंने कॉपी किया, सॉरी पहले हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स भी आएगा, सही है। कर्ली ब्रैकेट क्योंकि हम लोग अब टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिखने जा रहे हैं, हमारे पास HTML चल रही है। जब भी हम टाइप स्क्रिप्ट का या जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। तो इसलिए हमने टाइप कर्ली ब्रैकेट्स लगाए और यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख दिया, प्रोडक्ट्स डॉट मैप। मैप का फंक्शन आ गया। ये क्या लेता है, मैप का फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो एक और मैं यहाँ पे, अब गौर से देखिएगा, ब्रैकेट्स में मिस्टेक नहीं कीजिएगा, मैं यहाँ पे एक और कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से इस तरीके से होगा, ठीक है, सही है। तो इस तरीके से मैंने कॉल बैक फंक्शन बनाया, इसमें मैं प्रोडक्ट लिख दूंगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो जो भी चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे बारी बारी, इसका मतलब ये है कि कॉल बैक फंक्शन हमने बनाया है, ये कॉल बैक फंक्शन है हमारा, ठीक है। ये जो मैंने सेलेक्ट किया ये कॉल बैक फंक्शन है, इतना, ठीक है। इतना हमारा ये कॉल बैक फंक्शन है, ये कॉल बैक फंक्शन है। इसके अंदर हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट जा रहा है, पैरामीटर जा रहा है प्रोडक्ट का, ये हमने खुद बनाया है, ठीक है। इसका मतलब ये कि बारी बारी सारे प्रोडक्ट्स आएंगे और बारी बारी हर प्रोडक्ट के लिए, हर आइटम के लिए, ये क्योंकि बेसिकली एक एरे है, सही है। तो इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं बारी बारी सबके लिए ये वाला फंक्शन चलेगा, ठीक है। तो अब हम आगे कोड करते हैं और इसके ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग आएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे अब मुझे ये सजेशन दे रहा है तो इसको हम सजेशन को भी छोड़ते हैं और ये चले ले लेते हैं और इस तरीके से इसको डिफ को क्लोज कर दें। जो भी डिफ आप बनाएं उसको क्लोज ज़रूर करें वरना एरर आएगा। तो ये डिफ बनाया मैंने एक, और इसके अंदर इसने मैंने क्या बोला, की इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट ID। अब ये क्या किया इसने, देखें हमारा जो प्रोडक्ट है ना उसकी एक आईडी है। अभी हमने देखा था हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी एक आईडी होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ विजन के अंदर, अब ये लोड होने लग गया, तो हमारे पास एक आईडी आ रही थी हर प्रोडक्ट की, ठीक है। तो उस आईडी को उसने पकड़ा है और हर प्रोडक्ट को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है कि हर प्रोडक्ट अलग अलग पता चल सके कि इसकी आईडी क्या है। जैसे इसकी आईडी ये रही पहले वाले की, दूसरे वाले की आईडी क्या है, दूसरे वाले की आईडी ये रही, तीसरे वाले की क्या है, तो तीसरे वाले की आईडी ये रही। तो इस तरीके से सबकी अलग अलग आईडीज़ आ रही हैं हमारे पास,
तो हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं कि भाई जो हम लोग प्रोडक्ट यहाँ पे मैप करा रहे हैं उनकी उनकी हम आईडी दे रहे हैं, की इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट आईडी। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, बारी बारी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो, तो ये लूप में चल रहा है। ये समझ ले मैप हमारे पास एक लूप है। पहले ये सबसे पहले पहला प्रोडक्ट को रेंडर करेगा, फिर दूसरे प्रोडक्ट को, फिर तीसरे प्रोडक्ट को। आगे चलते हैं। और की का हमें ये चेंज नहीं करना बिल्कुल भी। प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पे दिया है इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर पैरामीटर दिया है वही रखना है। सही है, ये आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो भी आप ये रखोगे आगे वही यूज़ करना है। और आईडी हमारे पास क्या है, आईडी बेसिकली हमारे पास अंडरस्कोर आईडी हमारे पास सैनिटी के अंदर जो आईडी है वो है। ठीक है, आगे चलते हैं और अब हम शो करवा देते हैं प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन तो है नहीं हमारे पास। सही है, क्या चीज़ है, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी। सही है। और हम एक और चीज़ शो यहाँ पे, और जितनी भी चीज़ें हैं सारी वो हम शो करवा देंगे इस तरीके से। प्रोडक्ट ऑफ कैटेगरी के बाद आता है हमारे पास प्राइस, क्वांटिटी अवेलेबल, भाई कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। और यहाँ पे हमारे पास और भी चीज़ें आ जाएंगी, इज़ अवेलेबल, अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या हमारा HTML में ये रेंडर हो रहा है, लोड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो देख लेते हैं इसको। अब देखें आप लोग, यहाँ पे ये लोड होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये बहुत ही अजीब सा आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा बेहतर कर देंगे अभी। तो उसको मैं जल्दी से थोड़ा सा बेहतर कर देता हूँ। अच्छा, इस डाटा की मैंने थोड़ी सी स्टाइलिंग कर दी। अब आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा सा बेहतर हमारे पास शक्ल में आ गया। इसकी पिक्चर आएगी तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो चीज़ें आ रही है हम लोग लेबल भी दे देते हैं। ये नेम आ रहा है, फूड नेम, नेम आ गया। ठीक है, और ये कैटेगरी आ गई हमारे पास। और फिर हमारे पास आ जाएगा प्राइस, और फिर हमारे पास आ जाएगा कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। अमूमन तो हमें दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन हम दिखा देते हैं। ठीक है, क्वांटिटी अवेलेबल दिखा देते हैं, और अवेलेबल है या नहीं, अवेलेबल है या नहीं ये भी दिखा देते हैं। तो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास की सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, अवेलेबल का नहीं आ रहा है, तो इसको मैं अभी देख लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ इस तरीके से कि अगर ये ट्रू है तो क्या हो जाए, मैं यहाँ पे टर्नरी जो हमारे पास एक छोटा सा इफ़ का सिंटैक्स होता है वो लगाऊंगा। उसे कहते क्या है मैं भूल रहा हूँ, टर्नरी कहते हैं शायद। तो इस तरीके से अगर ये ट्रू है तो येस दिख जाए, अगर ये वाला वेरिएबल हमारा फॉल्स है तो नो दिख जाए, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब हम इसको रिलोड करेंगे तो ये एरर चला जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट मिसिंग कर दिया है, तो अभी देख लेते हैं इसको, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सबके लेबल्स लगा दिए। और यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। इसको एक पेरेंट इफ दे दिया है जिसमें फ्लेक्स लगा दिया, फ्लेक्स रैप लगा दिया, जस्टिफाई बिटवीन लगा दिया, गैप लगा दिया, और इन सबको इस पूरे सेक्शन का एक मैक्स विथ दे दी, मैक्स एमएक्स ऑटो दे दिया, कुछ भी नहीं, बस ये सारी चीज़ें की हैं। तो ये स्टाइलिंग की चीज़ है, ये तो आप लोग खुद भी देख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अवेलेबल कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, अवेलेबल यस, अवेलेबल यस। अच्छा, इनमें अवेलेबल नो आ रहा है, ये क्यों आ रहा है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अवेलेबल तो अ, अच्छा हमारे डाटा में मिस्टेक है। तो हम लोग चलते हैं अपने सैनिटी स्टूडियो के अंदर, और सैनिटी स्टूडियो में इस डाटा को सही कर देता है कि हमारे पास जो अवेलेबल नो आ रहे हैं उनको हम सही कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास दाल चावल है, तो दाल चावल में जो हमारी क्वांटिटी डली हुई है वो 64 डली हुई है, लेकिन इज़ अवेलेबल फॉल्स है, तो इसको इज़ अवेलेबल ट्रू कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। और इसी तरीके से सारे हम इज़ अवेलेबल ट्रू कर देते हैं। ठीक है, एक चिकन बर्गर को हम इज़ अवेलेबल फॉल्स कर देते हैं, मतलब ये हमारे पास अब मौजूद नहीं है, तो इसकी क्वांटिटी ज़ीरो कर देते हैं और इसको फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सारे हो गए हैं। बिरयानी भी अवेलेबल है। ठीक है, रोस्ट को अवेलेबल कर देते हैं। ठीक है, बस अब हम इसको रिलोड करेंगे तो हमारा सही सारा डाटा शो हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग देखो कि यहाँ पे जो चीज़ मैंने ज़ीरो की थी, अच्छा अब इसमें ना एक प्रॉब्लम होती है, इसको ना हार्ड रिलोड करना पड़ता है। ठीक है, हार्ड रिलोड का मतलब ये कंट्रोल शिफ्ट आर। तो आप लोग कंट्रोल शिफ्ट आर करोगे तो डाटा यहाँ पे चेंज होगा। जब भी आप यहाँ से सैनिटी स्टूडियो से डाटा को अपडेट करोगे तो कंट्रोल शिफ्ट आर करना, तभी आप लोग यहाँ पे चेंज देख पाओगे। अब जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट आर किया तो हमारे पास ये आ गया जीरो, और हमारे जो चेंजेस थी वो सारे आ गए। अब सारे अवेलेबल है सिवाय चिकन बर्गर के, क्योंकि उसकी क्वांटिटी जीरो है, तो हमने इसको नो कर दिया, अवेलेबल नहीं है। सही है। अच्छा, अब हम लोग इमेजेस की बात कर लेते हैं। तो इमेजेस में क्या है, हमारे पास इमेजेस मल्टीपल है। ठीक है, मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पे जो इमेजेस आ रही हैं वो मल्टीपल आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बर्गर की बात करूँ, दो इमेजेस है। इमेजेस का बेसिकली एक ऑब्जेक्ट, इमेजेस का बेसिकली एक एरे है। उस एरे के अंदर मल्टीपल यूआरएल्स है हमारे पास।
सही है, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहला वाला इमेज है उसको हम लोग लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे हमारी प्रोडक्ट स्क्रीन है, यहाँ पे हमारी होम स्क्रीन है, यहाँ पे सारे इमेजेस हर प्रोडक्ट के नहीं दिखाने, सिर्फ एक इमेज दिखाना है जो मेन इमेज है। तो पहला वाला जो इमेज होगा हर आइटम का वो दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, या नहीं प्रोडक्ट भी नहीं लिखेंगे, इमेज, इमेज का टैग लिया और एस आर सी में ब्रैकेट्स डाले, कर्ली ब्रैकेट्स, प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट, अच्छा प्रोडक्ट में अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, सही है, तो प्रोडक्ट सॉरी मल्टीपल इमेजेस आ रहे हैं, सही है, तो प्रोडक्ट डॉट इमेजेस, इमेज यूआरएल्स। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें बहुत सारे हैं, मैंने अभी बोला था इमेज यूआरएल्स क्या है, एक एरे है, सही है, इमेज यूआरएल्स क्या है, एक एरे है स्ट्रिंग का। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहला वाला यूआरएल चाहिए, तो एरे के सबसे पहले वाले एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, ब्रैकेट लगा के 0 आ गया इस तरीके से। अब अगर मैं देखूं वहां पे जाके तो क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है, आप देख सकते हो कि हमारे पास इस तरीके से बहुत बड़ा हो गया ये, लेकिन हमारा काम हो गया, इमेज आ गया, इसकी स्टाइलिंग हम कर देंगे। अब क्योंकि बाकी प्रोडक्ट्स में इमेज है ही नहीं, यहाँ पे आप लोग जाके कंफर्म कर सकते हो, यहाँ पे बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इमेज है ही नहीं, हमारे पास इमेज मैंने डाली ही नहीं है वहाँ पे, तो इसीलिए वहाँ पे इमेजेस नहीं आ रही है। अब अगर मैं कोरमा है तो उसमें कोरमा में मैंने कोई इमेज डाली ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इमेज नहीं आ रही है। तो अभी मैं के लिए मैं इस इमेज को तो सबसे पहले छोटा करूँ, मुझे बहुत बड़ा लग रहा है ये, तो इसमें यहाँ पे मैं दे दूंगा स्टाइल का टैग, या स्टाइल भी नहीं, क्लास नेम दे दूंगा, और क्लास में मैं इसकी विड्थ रख दूंगा 100 पिक्सल, और हाइट भी 100 पिक्सल लग देता है इस तरीके से। तो अब हमारे पास होपफुली ये सही हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आ गए सारे। अब यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इमेजेस है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे इमेजेस दिख नहीं रहे, ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा इसको हम लोग, चले सही है, ठीक है, इसको हम लोग सारे इमेजेस डालेंगे तो सारे इमेजेस दिख जाएंगे, ठीक है। इसको वैसे हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसको हम लोग एक कंडीशन लगा दें कि अगर इमेज नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे हम लोग ये कंडीशन लगा सकते हैं इस तरीके से कि अगर भाई प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल्स एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी लेंथ 0 से बड़ी है, मतलब कोई इमेज इसमें है, कोई भी इमेज इसमें, अगर एक भी इमेज इसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तब हमें ये चीज़ दिखानी है, तब हमें इमेज का टैग दिखाना है। और अगर कोई भी इमेज इसमें मौजूद नहीं है तो भाई इमेज का टैग नहीं दिखाओ। अब इसका सिंटेक्स मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, तो मैं इसको करूँगा चैट जीपीटी, कंट्रोल सी करूँगा और चैट जीपीटी को उसको मैं दूंगा यहाँ पे और बोलूँगा करेक्ट इट, ठीक है, उसी उसी चैट में जो मैंने पुरानी चैट थी उसी में मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब ये दे देगा मुझे आसानी से, इसको मैं पूरे को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इस तरीके से फॉर्मेट कर देता है, तो ये आ गया। अब एस के अंदर इसने क्या दिया, प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल्स 0, ठीक है, तो पहला इमेज होगा वो आ जाएगा उठ के, और वो हमारे पास मेन डिस्प्ले पे शो हो जाएगा, और जहाँ पे इमेज नहीं है वहाँ पे इमेज नहीं आ रहा, सही है, तो हमारा काम हो गया इस तरीके से। अब विथ और ये बाकी चीज़ें हमारी सेम रही, और इसके अंदर इसने क्या किया, एंड एंड लगा दिया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, और ब्रैकेट के अंदर हमारी HTML यानी इमेज का टैग आ गया, और फिर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट क्लोज होने के बाद ये वाला ब्रैकेट आ गया। तो इस सिंटेक्स को देख लीजिएगा, ब्रैकेट्स में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, ये कंडीशन है हमारी, सही है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये HTML है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली कंडीशन चलेगी, वरना नहीं चलेगी। अच्छा, तो ये हमारा एक काम हो गया। अब हमने डाटा इसमें फैच करवा लिया, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस पर क्लिक हो और क्लिक होने के बाद एक नया पेज खुले जो कि सिर्फ उस प्रोडक्ट का पेज हो, तो ऐसा भी तो हमें करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें डायनेमिकली प्रोडक्ट्स को हर उसका सिंगल पेज बनाना पड़ेगा, मतलब सिर्फ हम एक पेज बनाएंगे डायनेमिकली, वो हर आइटम के लिए वो पेज बन जाएगा खुद ही, ठीक है। तो ये वाला काम भी हम जल्दी से अब कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो मैं काम करता हूँ कि इसमें हर सारे के इमेजेस डाल देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे, या 2-3 इमेजेस और डाल देता हूँ खानों के। अच्छा, अब इमेज डालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, हम कोई भी इमेज निकालेंगे, उसको सेव करेंगे, सेव इमेज एज, अपने पास सेव कर लेंगे, डाउनलोड्स और सेव, और यहाँ पे आके हम लोग बिरयानी की थी तो बिरयानी के अंदर आएंगे और यहाँ पे इसको उसका आइटम ऐड कर देंगे, अपलोड, और डाउनलोड्स में सेव हुआ था मेरा, तो इसको हम लोग इस तरीके से अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगा और पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो बस ये इस तरीके से बहुत सिंपल सा है। ब्रोस भी कर लेता हूँ मैं जल्दी से, ब्रोस पिक, ये आ गया, इसको हम लोग सेव करते हैं और
इसको भी हम लोग डाउनलोड्स में सेव करते हैं और यहाँ पे आके हम लोग ब्रोस में जाएंगे। अच्छा, इमेज अपलोड करने के बाद हमें पब्लिश भी करना होता है, सही है, तो पब्लिश करना नहीं भूलिएगा। डाउनलोड में आएंगे, डाउनलोड पिक्चर ये वाली आ गई, इसको भी पब्लिश कर देंगे। अब हम अपनी साइट पे जाते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास डाटा आ रहा है। तो अगर मैं रिलोड करूँगा तो डाटा नहीं आएगा, कंट्रोल शिफ्ट आर करूँगा तो डाटा आएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट आर किया मैंने तो डाटा मेरे पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इन दोनों को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, बाकी इनका हमने डाटा कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इन पे अगर क्लिक करूँ तो उसके मतलब अगर किसी भी आइटम पे क्लिक करूँ तो उसके रिस्पेक्टिव पेज पे चलाऊँ। मतलब अगर चिकन बर्गर पे क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं चिकन बर्गर का पेज मेरे पास खुल के आ जाए, ब्रोस पे क्लिक करूँ तो ब्रोस का पेज खुल के आ जाए। तो इस तरीके से इस पर डायनेमिक राउटिंग होगी, ठीक है। डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा और उसके बेसिस पे हम लोग डाटा को वापस से फेच कर रहे होंगे। इस बार हम लोग, क्योंकि अभी हमने जो किया था काम, सारे प्रोडक्ट्स फेच किए थे, इस बार हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट फेच करेंगे। मतलब ये कि अभी हमने जो फंक्शन लिखा था वो क्या कर रहा था, गेट ऑल प्रोडक्ट्स क्या कर रहा था, सारे प्रोडक्ट्स को लेके आ रहा था। अब हम एक और फंक्शन लिखेंगे जो कि सिर्फ होगा गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। हम आईडी उसमें देंगे प्रोडक्ट की और उससे वो डाटा फेच होके आ जाएगा सिर्फ उस प्रोडक्ट का, ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले मैं वापस से छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ कि हमने सबसे पहले डाटा डॉट टी की फाइल बनाई, उसमें एक इंटरफेस बनाया था और एक हमने फंक्शन बनाया था गेट ऑल प्रोडक्ट्स का। इंटरफेस क्यों बनाया, इंटरफेस इसलिए बनाया कि जो हम लोग डाटा फेच कर रहे हैं, जो डाटा हमारे पास आ रहा है उसकी कोई टाइप भी होगी। तो अच्छा, यहाँ पे भी मैं इसकी टाइप डिफाइन कर देता हूँ। जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी आ रहे हैं हमारे पास, ये भी टाइप के हैं ना, तो यहाँ पे भी इसकी टाइप मैंने डिफाइन कर दी एरे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी भी टाइप डिफाइन कर दी, वरना फिर वो डिप्लॉय के टाइम में एरर देता। तो हमने इंटरफेस लिए बनाया कि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ पे कुछ एरर्स दे रहा है। अच्छा, ये एरर ये बोल रहा है कि अनडिफाइंड वो भी हो सकती है इसकी टाइप। तो हम जस्ट सिंपली यहाँ पे एक एम्प्टी एरेस के आगे डिफाइन कर देंगे कि भाई या तो यहाँ से प्रोडक्ट्स आएंगे या फिर यहाँ पे एम्प्टी एरे होगी। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट नहीं आ रहा तो वो एज एम्प्टी एरे ले लेगा और इसी करने से हमारे पास एरे चले जाएगा। तो हमने क्या किया, ये और की कंडीशन है, और ऑपरेटर है, इसमें जस्ट हमने एक एम्प्टी एरे लगा दी। इस तरीके से हमारा एरर रिसॉल्व हो गया। यहाँ से मैं कंसोल डॉट लॉग हटा देता हूँ, अब ज़रूरत नहीं है हमें कंसोल डॉट लॉग की, हमने प्रोडक्ट सारे यहाँ पे शो करवा दिए, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली हमने एक इंटरफेस बनाया था और उस इंटरफेस को हमने प्रोडक्ट्स से प्रोडक्ट के वेरिएबल में और उसकी टाइप बता दी कि भाई जो तुम्हारी टाइप होगी वो इस इंटरफेस की टाइप होगी, यानी कि इनमें ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से सारे हमारे पास प्रोडक्ट फैच होके आ रहे थे। हमने क्यूरी बनाई, क्यूरी को पहले हमने ग्रॉक विजन के अंदर टेस्ट किया सैनिटी स्टूडियो में। टेस्ट करने के बाद जब टेस्ट सक्सेसफुल हो गया, सारी क्यूरीज मतलब सब डाटा हमारे पास आ गया सही से, तो हमने उस क्यूरी को सेव किया एक वेरिएबल में और उस वेरिएबल को हमने फैच के फंक्शन के अंदर पास कर दिया क्लाइंट डॉट फैच के अंदर। उससे जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आया उसको हमने स्टोर किया प्रोडक्ट्स में विथ इंटरफेस टाइप, मतलब इंटरफेस दे दिया और उसको हमने रिटर्न कर दिया। अब ये फंक्शन हम जहाँ जहाँ कॉल करवाएंगे, जिस फाइल में हम कॉल करवाएंगे, जैसे हमने होम पेज में कॉल करवाई ये वाला फंक्शन, इसको पहले इंपोर्ट किया और होम पेज में हमने इसको कॉल करवा दिया सही है, अवेट के साथ और एसिंग के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो उससे जो भी रिस्पॉन्स रिटर्न हुआ उसको हमने यहाँ पे स्टोर करवा लिया और फिर मैप के फंक्शन के थ्रू हमने HTML के अंदर इसको रेंडर करवा लिया। तो ये था हमारा छोटा सा रिकैप। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट पे क्लिक करने पे हम लोग कैसे मतलब कि इसके पेजेस बना सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये करना होगा, तो सबसे पहले तो हमें डायनेमिक राउटिंग करनी होगी। डायनेमिक राउटिंग में हम एक फोल्डर बनाएंगे ऐप के अंदर, ऐप पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ फूड, और फूड या प्रोडक्ट ले लेते हैं, चलें प्रोडक्ट का फोल्डर बन गया। और प्रोडक्ट के फोल्डर के अंदर मैं एक और न्यू फोल्डर बनाऊंगा जिसमें मेरे पास स्लग आ जाएगा। स्लग क्या होता है, बेसिकली यूआरएल का पार्ट होता है SLUG, जो डायनेमिक होता है, जिसमें हम बेसिकली यहाँ पे आईडी पास कर रहे होंगे। आप चाहो तो यहाँ पे आईडी भी रख सकते हो, कोई भी नाम रख सकते हो, मैं यहाँ पे स्लग रख रहा हूँ। स्लग पे राइट क्लिक करेंगे और एक और न्यू फाइल बनाएंगे। इस बार न्यू फाइल बनाएंगे, फोल्डर नहीं, page.tsx, ठीक है। ये हमारी page.tsx की फाइल आ गई। अब इसमें हम लोग जल्दी से बॉयलर प्लेट कोड जो होता है हमारा वो कॉपी कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, इसको मैं अभी हटा देता हूँ और ये इस तरीके से रिटर्न क्लोज हो गया और ये हमारा फंक्शन होम क्लोज हो गया। होम पेज नहीं है, कि हमारा कौन सा पेज है, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट सिंगल पेज, ठीक है।
तो बेसिकली सिंगल पेज है, यानी कि जिस भी आइटम पे हम क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल के आएगा, प्रोडक्ट पेज। इसको मैं प्रोडक्ट पेज कह देता हूँ। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इस तरीके से, डिव, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ उसको H1, और यहाँ पे मैं देखूँ प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे कि हमारा जो हमारी स्कीम होगी, जो हमारा मतलब जैसे हम लोग जो हमारी टेक्निक होगी, वो क्या होगी कि हम लोग यूआरएल में क्या करेंगे, यूआरएल में पास करेंगे प्रोडक्ट स्लैश स्लग। स्लग की जगह हमारे पास कोई आईडी होगी, यानी कि जो हमारा यूआरएल होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, स्लैश प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्लैश, और यहाँ पे फिर हमारी आईडी आ जाएगी। सही है, जो भी हमारी आईडी होगी जब हम इस पे एंटर करें। सही है, यही था प्रोडक्ट डैश स्लग। तो जब हम इस पे एंटर करें तो उस प्रोडक्ट का पेज खुल के आ जाए, तो ये हमारी स्कीम होगी, ये हमारी टेक्निक होगी। ठीक है, तो हमें यूआरएल से क्या करना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा। यूआरएल से हमें स्लग गेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोगों को पेरेंट्स का एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा स्लग आके स्टोर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे, उसके हम लेंगे पेरेंट्स। ठीक है, और पेरेंट्स की हमें टाइप भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एनी दूंगा तो उससे काम चल जाएगा, लेकिन मैं एनी नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे टाइप डिफाइन करूंगा इसकी, पेरेंट्स। ये किस टाइप का है, सॉरी, कर्ली ब्रैकेट्स वापस आएंगे, पेरेंट्स, इसकी टाइप क्या है। इसके अंदर अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा स्लग। अब यहाँ पे जो हम स्लग दे रहे हैं ना, बेसिकली यहाँ पे जो स्लग हमने दिया है वो हमारे फ़ोल्डर का नाम है। कौन से फ़ोल्डर का नाम है, जो डायनेमिक फ़ोल्डर अभी हमने बनाया है। तो हमने क्या किया, एक पेरेंट्स डिफाइन किया, और पेरेंट्स में उसकी जो टाइप है वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है पेरेंट्स का। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास बिल्ट इन होता है टाइप स्क्रिप्ट का। तो ये पेरेंट्स हमने लिया, और पेरेंट्स के अंदर हमने डिफाइन कर दिया कि पेरेंट्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होगी स्लग की, जिसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। हमने बता दिया टाइप स्क्रिप्ट को, और ये किसको रेफर करेगा, जो हमारा डायनेमिक राउट है उसको। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे आने के बाद मैं इसको प्रिंट कराऊँ, तो प्रिंट कैसे करा सकता हूँ, तो प्रिंट कराने से पहले हमें इसको पेरेंट्स स्लग का एक वेरिएबल बनाऊंगा, और इसको हमें डी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। मतलब ये डी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि पेरेंट्स का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, उसमें से हम स्लग निकाल लें। तो यहाँ पे हमने इसको स्लग को निकाल लिया, और इसको अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा दूंगा। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, इस तरीके से H2 बनाता हूँ एक, प्रोडक्ट आईडी क्या है, जो भी हम लोग यूआरएल पास करेंगे वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे स्लग रख दूंगा मैं ब्रैकेट्स के अंदर। अब चेक करते हैं और पेज को रिलोड करते हैं, यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं अपना यूआरएल प्रोडक्ट, ये हमारा बाहर वाला फोल्डर का जो हमने नाम रखा था, और स्लग। अब स्लग के बजाय हमें यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी रखनी है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी रख लेता हूँ कुछ भी इस तरीके से। तो अगर मैं इस पर अब जाऊँगा तो मुझे प्रोडक्ट आईडी अपनी दिखनी चाहिए, और ये मुझे प्रोडक्ट आईडी दिख गई। ठीक है, तो हमारा एक पार्ट तो हो गया कि हमने पेरेंट्स के जरिए, यानी यूआरएल में जो भी हम चीज़ देंगे उस वो गेट होगी पेरेंट्स के जरिए। पेरेंट्स में हमने डिफाइन कर दी इसकी प्रॉपर टाइप, डाटा टाइप। डाटा टाइप्स की क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्लग है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, स्लग एक प्रॉपर्टी है, और उसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, और उसको हमने यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर दिया। पेरेंट्स से हम क्या निकाल रहे हैं, पेरेंट्स में क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डी स्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टीज होंगी, इसमें से सिर्फ हम स्लग चाहिए हमें, तो स्लग हमने निकाला। इस तरीके से इसका पैटर्न होता है कि हम इसको ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे जस्ट प्रिंट करा रहे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट आईडी आ गई। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सिंपल से एक काम करना होगा कि एक फंक्शन हमने बनाया था गेट ऑल प्रोडक्ट्स का, अब हमें एक और फंक्शन बनाना होगा गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। ठीक है, इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, प्रोडक्ट की आईडी हम लोग फंक्शन में पास करेंगे, और उस आईडी के बेसिस पे हमें उस प्रोडक्ट की डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक पैरामीटर लूँगा आईडी नंबर। सही है, और बेसिकली ये प्रोडक्ट आईडी है, और इस क्यूरी में अब हमें कुछ एडिशन करना होगा। तो अगर मैं जाऊँ अपने विजन के अंदर, मैंने यही बोला था कि हम लोग पहले क्यूरीज को टेस्ट करते हैं।
तो अगर मैं विजन के अंदर आऊँ और मुझे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट, अब हमने सारे प्रोडक्ट्स की तो क्वेरी बना ली थी, अब उसको मैं फेच करूँ तो ये यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन अगर मुझे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं किसी भी एक इस किसी भी एक प्रोडक्ट की आईडी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे रखूँगा एंड आईडी, क्योंकि प्रॉपर्टी का नाम क्या है, अंडरस्कोर आईडी, ये किसके बराबर हो, इसके बराबर हो जो मैं अभी दे रहा हूँ। इस तरीके से अब मैं इसको फेच करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे आईडी दी, मैं वापस से क्यूरी दिखाता हूँ आप लोगों को, ये पूरी क्यूरी है मेरी। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको बोला टाइप प्रोडक्ट हो एंड और एक और कंडीशन दी है कि आईडी इसके बराबर हो, तो ये वाला प्रोडक्ट उठ के आ जाएगा। और इसमें हमारे पास एक आइटम आ रहा है, एक ही आइटम आ रहा है, एक ही आइटम ही आएगा क्योंकि आईडी यूनिक होती है। एक आईडी के दो प्रोडक्ट नहीं हो सकते, एक आईडी का एक ही प्रोडक्ट होगा हमेशा। तो ये हमारे पास सारे ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया है। सही है, तो हमें पता चल गया कि भाई ये कंडीशन लगानी होगी। तो अब चलते हैं अपनी क्यूरी के अंदर और क्यूरी में एडिशन करते हैं। तो बेसिकली मैंने ऊपर वाले फंक्शन को कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया था, तो इसलिए ये पूरा लिखी हुई है चीज़ें, तो मैं इसको एडिट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सुस्त हूँ, तो इसलिए मैं वापस से पूरा काम करता नहीं हूँ। एंड आईडी किसके बराबर हो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि आईडी हमारी किसकी बराबर होगी, आईडी के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें इसका एक सिंटैक्स होता है, हमें डॉलर लगाना होगा, डॉलर आईडी, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें तो यही रहेंगी क्योंकि हमें यही चीज़ चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। बस यहाँ पे मैं एक लगा दूंगा एरे, कि भाई पहला आइटम लेके आ रहा हो, क्योंकि वरना ये एरे देता है। आएगा तो एक ही आइटम, क्योंकि अभी हमने देखा था यहाँ पे एक ही आइटम ही आ रहा था, मतलब आइटम तो एक ही आ रहा है लेकिन ये एरे में आ रहा है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे आगे इसके एरे लगा दूँ और इसको लिख दूँ कि भाई पहला आइटम लेके आ दो 0, ठीक है, इस तरीके से, तो अब मेरी क्यूरी इस तरीके से कुछ बन गई। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरी कंडीशंस आ गई, ये मेरा एरे को मैंने बता दिया भाई पहला आइटम चाहिए खाली। तो अब इसमें ये अगर मैं इसको फेच करूँ तो अब ये देखें ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लेके आ रहा है, कोई एरे लेके नहीं आ रहा। हमने सिर्फ एक ही आइटम मंगवा लिया। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, वैसे भी कर सकते हैं, मर्जी है। तो यहाँ पे मैंने एक एरे के अंदर 0 भी लगा दिया कि भाई एक ही आइटम आएगा, एक ही ऑब्जेक्ट आएगा, एरे नहीं आएगा मेरे पास, क्योंकि पहले एरे एक ऑब्जेक्ट तो आ रहा था लेकिन वो एरे के अंदर आ रहा था। अब डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट आएगा, एरे के अंदर नहीं आएगा वो, ठीक है, क्योंकि हमने इसको बता दिया कि पहला आइटम चाहिए। अच्छा, अब हमने इसको अंडरस्कोर आईडी दे दिया इस तरीके से। अब इसमें एक चीज़ और होगी, वो चीज़ ये होगी कि यहाँ पे फैच के फंक्शन के अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फैच के फंक्शन के अंदर हम लोग एक और पैरामीटर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसकी आईडी दे देंगे और आईडी को हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो फैच के फंक्शन के अंदर हमने क्यूरी भी पास कर दी और आईडी भी पास कर दी। पहले हम लोग सिर्फ क्यूरी पास कर रहे थे क्योंकि हमें कोई उसको वो नहीं करना था, जैसे कि हमें कोई क्यूरी पास नहीं करनी थी। पहले हम लोग सिर्फ जो मेन क्यूरी है वो पास कर रहे थे, लेकिन इस बार हमने उसकी आईडी भी पास की कि हम लोग कोई बता रहे हैं कि भाई इस आईडी से उसको पकड़ के लाओ, ठीक है, मतलब ये वाली आईडी का प्रोडक्ट लाओ। तो इसमें हमने ये बता दिया कि ये जो क्यूरी लिखी है हमने, इस क्यूरी के अंदर जो आईडी है वो बेसिकली ये डॉलर है, डॉलर आईडी, वो इसको रेफरेंस कर रहा है, इस आईडी को। तो उसको क्यूरी के अंदर हमने बता दिया कि ये जो आईडी का वेरिएबल एक तरीके से सही है, इसमें जो भी वैल्यू जाएगी वो यहाँ पे जाके रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से, मतलब अगर मैं आईडी दे रहा हूँ एबीसी, तो एबीसी जाके यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। चलें आगे चलते हैं। तो ये हमने कर लिया काम। इसके बाद हम इसको, क्योंकि अब ये सिंगल प्रोडक्ट रिटर्न हो रहा है तो मैं इसको यहाँ से प्रोडक्ट कर दूंगा। और दूसरी बात, इस क्यूरी को भी हम इस क्यूरी के नाम को चेंज कर देते हैं, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे रीनेम सिंबल आ जाएगा, तो उसको मैं करूंगा। अच्छा, इसको मैं रीनेम करूंगा तो यहाँ पे जो ये वाला सिंबल है वो भी चेंज हो जाएगा, ये वाला वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं कर देता हूँ क्यूरी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट खाली क्यूरी प्रोडक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखें एक हमारी क्यूरी चेंज हो गई। पहले हम सारे प्रोडक्ट्स की क्यूरी बनाई थी हमने, अभी हमने सिंगल प्रोडक्ट की क्यूरी बनाई है, गेट बाय आईडी के आईडी के थ्रू हम लोग उसको प्रोडक्ट को ढूंढ के ला रहे हैं, ठीक है। और अगर हमें प्रोडक्ट मिल जाए तो, अगर मिल गया तो हम लोग प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे, और अगर नहीं मिला तो हम नल रिटर्न कर देंगे, सही है, या फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे या नल रिटर्न कर देंगे, बस ठीक हो गया। तो ये हमने इस तरीके से कर लिया और यहाँ पे आई प्रोडक्ट एरे नहीं आएगा क्योंकि अब सिंगल प्रोडक्ट आएगा, तो इसलिए यहाँ से एरे भी हटा दिया। तो हमने अपना फंक्शन बना लिया है, फंक्शन हमारा तैयार हो चुका है। जस्ट इसको हमने पेज के अंदर, जो हमारा स्लग वाला पेज है उसमें यूज़ करना है, ठीक है। तो चलते हैं उस पेज के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, ठीक है। अब देखें हमारे पास स्लग तो आ रहा है, जस्ट हमें स्लग को पास करना होगा उस फंक्शन में। तो हम क्या करेंगे कि कॉन्स्ट प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनाते हैं अवेट, और अवेट के बाद फंक्शन का नाम,
फंक्शन का नाम गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। अच्छा, अब हमने इसको इंपोर्ट भी करना होगा क्योंकि ये फंक्शन हमारा दूसरी फाइल में मौजूद है, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट, और यहाँ पे अगर मुझे सजेशन नहीं दे रहा, खुद ही लिख लेते हैं @sanity lib और /data। ठीक है, हमारा फंक्शन इसी के अंदर मौजूद है, प्रोडक्ट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। तो ये फंक्शन हमारा आ गया और इसको हम लोग एक अदद सिलेक्ट पास कर देंगे, जो हमने सिलेक्ट अभी निकाला था। सिलेक्ट में क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे आईडी होगी, मतलब यूआरएल में, वो इस फंक्शन के अंदर पास हो जाएगी। तो जो भी यहाँ पे आईडी होगी। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। ठीक हो गया। तो हमने जो वहाँ पे फंक्शन बनाया है उसमें कुछ गड़बड़ कर दी है। उसमें हमने यहाँ पे स्ट्रिंग देना था, नंबर दे दिया। आईडी स्ट्रिंग है, ठीक है, नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हमने आईडी स्ट्रिंग देनी है, तो अब ये एरर नहीं देगा। अब यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो जाएगा प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट को हम यहाँ पे जस्ट फैच करवा लेंगे। सॉरी, फैच करवा रहा हूँ, फैच कह रहा हूँ, रेंडर करवा लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वापस उसी तरीके से मैप इस्तेमाल करेंगे। बल्कि मैप की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैप जब लगता है जब आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे हो, हमारा सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है, तो जस्ट हमें क्या करना है कि जस्ट हम डायरेक्टली चीज़ों को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे कि अगर प्रोडक्ट एम्प्टी है, मतलब अगर हमने कोई ऐसी आईडी दे दी कि वहाँ से कोई प्रोडक्ट फैच होकर नहीं आ रहा है, तो हम लोग ये बता देंगे कि अगर प्रोडक्ट एम्प्टी है तो उसको बोल दो, रिटर्न कर दो नो प्रोडक्ट फाउंड। ठीक है, हम यहाँ पे बोल देंगे इसको नो प्रोडक्ट फाउंड। सही है, ये हमने बोल दिया अगर प्रोडक्ट एम्प्टी है। अब हम चलते हैं नीचे और इसकी जल्दी से हम कंटेंट डिफाइन कर देते हैं। इसका जो भी हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, तो प्रोडक्ट नेम आ जाएगा सबसे पहले। प्रोडक्ट जो हमारा वेरिएबल है, प्रोडक्ट डॉट नेम। ठीक है, नेम का लेबल भी लगा दिया। अब हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। प्रोडक्ट नेम आ गया, प्राइस आ जाएगी, कैटेगरी आ जाएगा, और क्वांटिटी आ जाएगी, और इज़ अवेलेबल का हम लोग वापस से वही कर देते हैं कि अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे, सॉरी, क्वेश्चन मार्क आएगा, और ट्रू है तो सजेशन आया तो सजेशन ले लेते हैं। सही है, अगर ट्रू है तो यस, फॉल्स है तो नो। और आखिरी हमारे पास क्या रह गया, आईडी। आईडी को छोड़ देते हैं, आईडी को हम कस्टमर को दिखा के कुछ करेंगे नहीं। तो सारी चीज़ें हो गई हैं, इमेज रह गया। तो इमेज के लिए अगेन हमें वही काम करना पड़ेगा, मैप लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इमेज यूआरएल्स हमारे मल्टीपल हो सकते हैं, और जहाँ पे मल्टीपल की बात आती है वहाँ पे हम फॉर लूप या मैप का फंक्शन लगाते हैं। तो मैप का फंक्शन लगा देते हैं, और इसके लिए मैं वही चीज़ कॉपी करूँगा वहाँ से, ये वाली, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब जस्ट हमें ये करना है कि प्रोडक्ट डॉट इमेज यू पे मैप लगा देना है। तो प्रोडक्ट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर प्रोडक्ट डॉट इमेज यू डॉट मैप, और यहाँ पे हम एक और कॉल बैक लेंगे, और इसके अंदर हम लोग मैप के फंक्शन के अंदर ये हमारा कॉल बैक आ गया। ठीक हो गया। कॉल बैक के अंदर पहला पैरामीटर जो हमारा होगा वो इमेज यूआरएल का होगा, या आप कुछ भी रख सकते हो स्पेलिंग इसकी, और इंडेक्स इसकी भी स्पेलिंग आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है, बिल्कुल मसले वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको मैप का फंक्शन आ गया हमारा, सिर्फ इसको हमें डिव में रैप करना है। ठीक है, तो इस पूरी चीज़ को, इमेज के टैग को और इस कंडीशन को हम लोग डिव में रैप कर देंगे इस तरीके से, और इस तरीके से ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे, राउंड ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। ठीक है, और अब इस इमेज को हम लोग अंदर डाल देंगे इस तरीके से। अब हम फॉर्मेट कर देते हैं। तो वापस से एक और बार दिखा देता हूँ पूरे कोड को। डिव लिया, डिव के अंदर हमारे पास ये चल रहा है पूरा। ठीक है, इसमें हमने क्या लिया, प्रोडक्ट डॉट इमेज यू डॉट मैप, और यहाँ पे हमारे पास जो कॉल बैक फंक्शन है, एक कितना कॉल बैक फंक्शन है, ये पूरा हमारे पास कॉल बैक फंक्शन आ गया। ठीक है, ये कॉल बैक फंक्शन है। इसमें हमारे पास एक पहला पैरामीटर इमेज यूआरएल का, दूसरा पैरामीटर इंडेक्स का, और यहाँ पे इस ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास इमेज का टैग आ गया। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं हमने।
सिर्फ जो सबसे बाहर वाला ब्रैकेट है वो कर्ली ब्रैकेट्स है। अब यहाँ पे हमें बारी बारी जस्ट एसआरसी के अंदर इमेज यूआरएल को पास कर देना है। ये प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल नहीं आएगा, इस तरीके से सिंपल। और ऑल्ट में हम लोग प्रोडक्ट डॉट नेम रख देंगे, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाना चाहिए। अब हम अपने कोड को चला के देख लेते हैं, मतलब क्या ये वर्क भी कर रहा है। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे सेट कर दी है, नेम, प्राइस, कैटेगरी, क्वांटिटी, अवेलेबल। और यहाँ पे मैं फ्लेक्स भी लगा दूंगा, फ्लेक्स फ्लेक्स डैश रैप, ठीक है। तो अब ये इमेज जो होगा वो, अगर हमारी रो फिल हो जाती है तो वो एक के नीचे एक आ जाएंगे। तो अभी तो दो ही इमेजेस हैं, तो दो ही इमेजेस साइड बाय साइड आ जाने चाहिए। तो हम चेक करते हैं, और यहाँ पे नो प्रोडक्ट फाउंड आ रहा है, कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि अभी हमने आईडी ही गलत दी है। आईडी हमने क्या दे रहे हैं ऊपर से, आईडी हम लोग जो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं, ये कोई आईडी ही हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम इधर आएंगे और हम यहाँ से कोई एक आईडी उठा लेंगे। तो मॉक एपीआई डैश प्रोडक्ट डैश वन, इसकी आईडी मैंने उठाई, और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं, और अब हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अब आप लोग देख सकते हो कि प्रोडक्ट आ गया है, नेम आ गया है। अच्छा, मैंने सारे लेबल्स वही रखे हैं, वो लेबल्स हम चेंज कर देंगे, लेकिन सारा डाटा हमारे पास शो हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम प्राइस कर देते हैं, इसको हम कैटेगरी कर देते हैं, और इसको नीचे वाले को हम क्वांटिटी अवेलेबल कर देते हैं, और आखिरी वाले को हम अवेलेबल है या नहीं ये बता देते हैं कि भाई अभी अवेलेबल है या नहीं। तो ये इस तरीके से हमने चेंज कर दिया और हमारे पास सारा डाटा आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, तो ये वाला काम भी हमारा हो गया है। बस अब हमें जस्ट लिंकिंग करनी है कि हमारा जो होम पेज है, मतलब कि जो हमारा होम पेज है उस पे हम क्लिक करें तो हम जस्ट इस पेज पे आ जाए। तो बहुत इजी है, इसके लिए कुछ भी नहीं करना, हम जाएंगे अपने होम पेज पे, और होम पेज पे हमारे पास ये हमारा प्रोडक्ट है जो कि हमें दिख रहे हैं, जो कि मैप के अंदर चल रहा है। तो मैप के अंदर जो आपका पहला डिव है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एंकर टैग बना देंगे। तो डिव को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और मिटाऊंगा, ए लिखूंगा, और ये एंकर में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने क्या किया, सिंपल, ये हमारे पास इस तरीके से डिव था, सही है। जो मैप के अंदर पहला डिव है उसमें डिव था, उसको मैंने यहाँ पे एंकर कर देना है, ए टैग कर देना है, ठीक है। एंकर टैग लिंकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको मैंने यहाँ पे मिटा के ए कर दिया, और ऑटोमेटिकली नीचे वाला भी ए हो जाएगा। अगर आपका नहीं हुआ तो आप कर लीजिएगा, मेरे पास एक्सटेंशन है जिससे ऑटो रीनेम कर देता है एंड के टैग को, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये चीज़ भी हो गई। अब हमें यहाँ पे एच देना होगा, और एच के अंदर हम लोग सिंपल क्या कर देंगे, एच के अंदर हम लोग सिंपल प्रोडक्ट की आईडी दे देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं कि बैकटिक्स, टैब के ऊपर हमारे पास बैकटिक्स होते हैं इस तरीके से। अच्छा, ये नहीं ले रहा, हम कोई बात नहीं, इसको हम लोग देंगे इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स, फिर बैकटिक्स अंदर। और अभी हम यहाँ पे इसका यूआरएल डिफाइन करेंगे। यूआरएल क्या होगा हमारा, स्लैश प्रोडक्ट, तो स्लैश आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, उसके बाद स्लैश, और यहाँ पे अब हम क्या देंगे, स्लग। तो स्लग में बेसिकली हमारी प्रोडक्ट की आईडी होगी। तो प्रोडक्ट की आईडी हमारे पास कहाँ से निकल ली है, प्रोडक्ट की आईडी जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये रही प्रोडक्ट की आईडी, नीचे ही इसकी रखी हुई है, प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे डॉलर का साइन, और इस तरीके से डॉलर का साइन, क्योंकि हमें एक वेरिएबल है, ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है या वेरिएबल है, तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम डॉलर के साइन के बाद अपना कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके अंदर हम लोग इस तरीके से प्रोडक्ट आईडी दे देंगे। अब हम चलते हैं अपने आउटपुट पे और देखते हैं क्या होता है। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा किसी पे, तो बेसिकली होगा क्या, वो यूआरएल में यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे चेंज हो जाएगा यूआरएल। तो मैं क्लिक करूँगा, तो अब आप लोग देखो किस तरीके से प्रोडक्ट मॉक एपीआई डैश प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट आया, फोल्डर का नाम, और यहाँ पे हमारे पास आईडी आ गई। तो इस तरीके से हमने डायनेमिक राउटिंग इसकी कर ली है। तो इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये चीज़ आ रही है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये चीज़ आ रही है। तो पहले वाले पे बिरयानी पे क्लिक करूँगा तो बिरयानी आ गई हमारी, ठीक हो गया। अच्छा, तो आई होप आप लोगों को ये इतना मुश्किल नहीं लगा होगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं कराने के साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँ। तो इसकी जो अब जैसे कि यहाँ पे दो इमेजेस हैं, तो दोनों इमेजेस आ रहे हैं साइड बाय साइड, ठीक है। इसकी जो स्टाइलिंग है वो आप लोग खुद कर लोगे, टेलविंड से कर लें या सीएसएस से कर लें, वो मर्जी है आपकी, लेकिन हमारी फंक्शनैलिटी सही से हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कुछ अपडेट भी करूँगा, स्ट्रक्चर में जाके, सैनिटी स्टूडियो में जाके कुछ अपडेट भी अगर कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे दाल चावल की कोई पिक्चर चाहिए, तो दाल चावल की भी हमने कोई पिक्चर डाली हुई नहीं है, तो लोगो लोगो क्यों आ गया भाई,
दाल चावल खाली लिखना था, ये लोगो उठ के आ गया। सही है। अच्छा ये तो वीडियो है, ये मेरे पास इमेज आ गई है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ डाउनलोड्स, और यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं अपलोड करता हूँ। पिक्चर एक ऐड आइटम अपलोड, और डाउनलोड्स में जाके बस वो पिक्चर होगी, और यहाँ से पब्लिश कर दूंगा जब ये लोड हो जाए। लोड हो गई और पब्लिश। अब मैं आऊँगा वापस से अपने फ्रंट एंड पे, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा कंट्रोल शिफ्ट आर, तो यहाँ पे मेरे पिक्चर आ गई। इस पर मैं क्लिक करूँगा पूरे डिफ पे कहीं भी, तो मैं उठ के चले जाऊँगा अपने दूसरे वाले डायनामिक पेज पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पिक्चर नहीं आ रही, तो इसको भी एक दफ़ा कंट्रोल शिफ्ट आर कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी पिक्चर उठ के आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे पिक्चर नहीं आ रही है, कोई मसले की बात नहीं है, ये कैशे का मसला है। तो अगर मैं इस पर जा रहा हूँ तो यहाँ पे पिक्चर आ रही है, लेकिन यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे पिक्चर नहीं आ रही। अगर मसला होता तो यहाँ पे भी पिक्चर नहीं आती। तो कभी कभी ये होता है कैशे का मसला, इसको हम लोग 2-3 बार कंट्रोल शिफ्ट आर करेंगे, आ जाएगा। देखें आ गई। तो 2-3 बार कंट्रोल शिफ्ट आर किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड आर प्रेस किया, तो ये पिक्चर आ गई यहाँ पे। अब इसकी स्टाइलिंग आपको करनी है, वो कर लीजिएगा, कितने यहाँ पे बीच में लाना है, बीच में ले आइएगा, और नेम कैसे दिखाना है, प्राइस कैसे दिखानी है, वो सब आप लोग कर सकते हैं आराम से। लेकिन डायनेमिकली हमारा डाटा यहाँ पे फैच हो रहा है प्रोडक्ट्स का। सही है। तो एचरेफ के अंदर मैंने सिंपल इसका जो जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसमें मैंने ये किया कि स्लैश प्रोडक्ट स्लैश, और उसके बाद प्रोडक्ट की आईडी चले जाए, तो प्रोडक्ट की आईडी से हम लोग डाटा फैच करवा रहे हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मैं वापस से सिर्फ इस वाले का पार्ट का रिकैप देता हूँ। इसमें मैंने सिर्फ इतना किया है कि एक ऐप के अंदर एक प्रोडक्ट का फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक और फोल्डर बनाया जो डायनेमिक फोल्डर था, उसमें एरे एरे वाले ब्रैकेट्स लगाए, देख सकते हैं आप लोग, स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके अंदर एक pay.tsx बनाई, सही है, उसके अंदर हम आए, और इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, सही है, प्रोडक्ट पेज का, जिसके अंदर हमने क्या पास किया। अब ये थोड़ा सा अजीब तरीके से दिख रहा है, इसको मैं अगर एक ही लाइन में ले आऊँ तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी दिखने में। ठीक है, इस तरीके से पेरेंट्स दिया एक, और पेरेंट्स की हमने टाइप बता दी भाई, कि टाइप क्या बताई कि ये पेरेंट्स है, और इसकी टाइप क्या है। इसकी टाइप एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर, जिसका नाम होगा पेरेंट्स, और उसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी होगी स्लग, जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी। तो स्लग हम लोग पास करेंगे यूआरएल से, वो स्लग यहाँ से उठा लेगा। अब स्लग हम यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, और पेरेंट्स में से हम स्लग निकाल रहे हैं, और स्लग को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं गेट प्रोडक्ट बाय आईडी के अंदर। और ये जो गेट प्रोडक्ट बाय आईडी का मेथड है, ये हमारा डाटा डॉट टी एस की फाइल के अंदर है। तो गेट प्रोडक्ट बाय आईडी का जो मेथड है हमारा, उसको हमने इंपोर्ट किया सैनिटी लिब डाटा से। इंपोर्ट करने से पहले ऑब्वियसली आपको बना हुआ होना चाहिए मेथड। तो इस मेथड को हमने कुछ भी नहीं किया था, सिंपल हमने बनाया था कि वही क्वेरी, हमने ग्रॉक क्वेरी बनाई, अपनी आईडी पास की इसके अंदर, यहाँ पे फैच के मेथड में वही आईडी पास की कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और ये पूरी पूरी क्वेरी वही है। ठीक है, ये कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा, अवेलेबल होगा आपको गिटहब पे, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के गिटहब पे मैं डाल दूंगा ये पूरा का पूरा कोड। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम लोग आए वापस से, इंपोर्ट कर लिया फंक्शन को, यूज़ किया, सिलेक्ट जो हमारा निकल के आया था वो बेसिकली हमारी आईडी है। कौन सी आईडी? जो हमारे पास यहाँ पे पास हो रही है, मॉक एपीआई, ये हमारी आईडी पास हो रही है। ठीक है, तो ये आया हमारे पास प्रोडक्ट निकल के, और प्रोडक्ट स्टोर हो गया प्रोडक्ट के वेरिएबल में। अब अगर प्रोडक्ट कोई फाउंड नहीं हो रहा तो नो प्रोडक्ट फाउंड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई भी ABCD आईडी दे दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा नो प्रोडक्ट फाउंड। ठीक है। अच्छा, और अगर हमारे पास प्रोडक्ट, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, प्रोडक्ट आ गया सक्सेसफुली, तो हमारे पास ये चीज़ें चल जाएंगी, और इसमें हमारे पास सिंपल जो हमारा प्रोडक्ट आया है उसमें हमने डॉट सिंटेक्स लगा के नेम प्राइस कैटेगरी प्रिंट करके रेंडर करके डिस्प्ले कर दी। सही है। और इमेज यूआरएल्स का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कोड, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लग सकता है आपको, लेकिन इसमें हमने मैप फंक्शन लगाया है। मैप फंक्शन सिंपल बारी बारी हर यूआरएल पे आइटरेट करेगा, फॉर का लूप लूप की तरह काम करता है। तो बारी बारी हर यूआरएल आएगा और उसको हमारा जो इमेज है उसको रेंडर कर देगा। ठीक है, तो एसआरसी में पहले, सबसे पहले पहला यूआरएल आएगा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो जितने भी होंगे हर आइटम के वो उसमें आते रहेंगे और वो रेंडर हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारा आज का ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक था, सैनिटी से हम कैसे डाटा फैच कर सकते हैं डायनेमिकली। आप लोगों को ये कोड अवेलेबल होगा, तो परेशान होने की बात नहीं है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे गिटहब पे जाके ये वाला कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कोड आपको वहाँ से मिल जाएगा। मेन चीज़ ये है कि आप लोग खुद से इसको इम्प्लीमेंट करो और समझो, और चीज़ों को ट्राई करो खुद से, तो इंशाल्लाह हो जाएगा।
और बेस्ट ऑफ लक फॉर हैकाथॉन। और ये हमारा स्कीमा है, सही है। तो अगेन मैं ये कहूँगा कि जिस दिन हैकाथॉन होगा उसमें उस दिन आप लोगों को अपनी अपनी मॉक एपीआईज मिलेंगी टेम्पलेट के हिसाब से। तो उसी टेम्पलेट के हिसाब से स्कीमा होगा, स्कीमा चेंज होगा। तो कॉपी पेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। आप लोग समझो चीज़ों को और कैसे स्कीमा बनाया, फिर कैसे हमने इंटरफेस बनाई। इंटरफेस के लिए तो मैंने थोड़ी सुस्ती दिखाई थी कि चैट जीपीटी को मैंने इंटरफेस दे दिया था, सॉरी चैट जीपीटी को मैंने स्कीमा दे दिया था अपने यहाँ से निकाल के, जो हमारा जो हमारा विजन के अंदर था डाटा, वो डाटा मैंने दे दिया था चैट जीपीटी को। और मैंने बोला था कि भाई इसका इंटरफेस बना दो, तो उससे मैंने इंटरफेस बना के दे दिया था। ठीक है, तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, चैट जीपीटी तो अलावा तो आप ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को रैप अप करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, ये कोड आपको अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में गिटहब पे। तो हम लोगों ने आज जो स्टेप नंबर 6 किया कि डाटा इंपोर्ट के बाद हमने डिस्प्ले करा लिया डाटा को अपनी फ्रंट एंड की वेबसाइट के अंदर। अब हमें इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है, ऐड टू कार्ट की, इन्वेंट्री की, ट्रैकिंग की। तो ये बारी बारी करेंगे। और इस पे ऑलरेडी वीडियोस हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। ट्रैक एड टू कार्ट पे भी है, इन्वेंट्री पे भी है। ट्रैकिंग की डॉक्यूमेंटेशन शिप इंजन की है, उससे आप लोग जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। ये थोड़ा सा टफ काम है, मानता हूँ, लेकिन कोशिश ज़रूर करिएगा। और अ, ये है कि ये दोनों चीज़ें तो हो जाएंगी, लेकिन शिप इंजन में थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती हैं, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई करें। बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर हैकाथॉन। अल्लाह हाफिज़।